रेशियो एनालिसिस में आज पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत पावरफुल रेशियो है, हर एग्जाम में देगा। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आज इसके ऊपर। 4-5 क्वेश्चन करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस रेशियो का मीनिंग सी देखो, नाम से क्लियर हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ सर ऑथर इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैंने कितनी कैपिटल लगाई और बदले में मुझे क्या मिला, तो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग भी वही लगा है, लेकिन यहाँ पे ना एक दिक्कत आती है कि सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा एकदम, जो उस समय नहीं पढ़ाए आज पढ़ा दूंगा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली देखो मैं बता रहा हूँ होता क्या है, जहाँ हमारा कहाँ कंफ्यूजन रह सकता है। स्टार्ट करूँ, आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में सर इस ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है सर, वो फर्स्ट टाइम एक कंपनी है, फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट, एकदम फर्स्ट टाइम। मान लो उसका वो फर्स्ट डे है, पहला दिन है। तो पहला दिन अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक इंटरेस्टिंग केस देखिए, एक कंपनी स्टार्ट हुई। अब देखो आप उसका कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालो, मैंने वो बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है ना, जीरो है सर। अब देखिए ये पैसा ओनर इन्वेस्ट किया, देखते जाओ आप खाली। ओनर इन्वेस्ट किया, बोलता है मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो 10 लाख रुपए सर हम बिजनेस में लगाए, मैंने लगाया, ये ओनर वाला पोर्शन है, तो यही हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो प्रूव करूंगा। अब बताइए इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा। मैं 10 लाख रुपया लाया, मैंने एक दोस्त को बोला मैं इसका बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। तो 10 लाख रुपया बिजनेस में क्या आता है एक्चुअली, आज जो मैं चीजें बताऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड में वो सोच के बाहर है। ये 10 लाख में कैश में लिखा। अब बिजनेस के पास बताइए अभी एसेट्स तो केवल कैश ही है, कैश में ला रहा हूँ बिजनेस में, इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। तो सवाल बनता है कि सर इधर क्या लिखे। मैंने बताया था बिजनेस सोचता है कि ये पैसा क्या है, ओनर का है, मुझे ओनर को देना भी पड़ेगा, तो मेरी लायबिलिटी है। तो इधर हम लिखेंगे ओनर्स, OWNER, ये हो गया ओनर्स कैपिटल। ये दो थोड़ा आप बच्चे अगर इसको समझ ले तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो मैं ये नहीं बताऊंगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको बैलेंस शीट दे दूंगा। बता मेरा कैपिटल कितना लगाया भाई, मैं कितना कैपिटल लगाया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर ना मालूम है, इंडियन हिस्ट्री में सर 2 तरह से दिया जाता है, एसेट्स अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। एक विद्यार्थी बोला सर कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, मैं बोला कैसे बताया तुम, नहीं तो कैश देखकर और इधर वाला देखकर बताए तभी तो वही आएगा। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो मैं पहले नहीं बताया था टेक्निक, अब सुनिए। देयर आर 2 अप्रोचेस। आप एसेट्स, इसको कहते हैं एसेट्स रूट, एक का नाम क्या हो गया, आप कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स रूट से निकाल सकते हो। रूट माने रास्ता, तो आप एसेट्स वाले साइड से भी जा सकते हो। और मुझसे स्मार्ट स्टूडेंट है वो बोला ना सर आप एसेट्स में लगे हो, मैं तो लायबिलिटी वाला पोर्शन देखकर भी बता सकता हूँ। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सर 2 आपके पास विकल्प है। देयर आर 2 चॉइस। एक हो गया लायबिलिटीज रूट, इधर से भी बताऊंगा तो वही तो 10 लाख होगा। लेकिन सवाल है कि तो मैंने पहले दिन बिजनेस किया, अब ईयर के एंड में देखो क्या होगा। अब मान लीजिए ईयर के एंड का बैलेंस शीट बनाऊंगा तो परेशान 100% ऐसा पोजीशन तो रहेगा नहीं। तो ये मजेदार देखो आज चीज बता रहा हूँ, इतना डेट प्रेशर इस रेशियो में इतना पावर है कि बहुत गलती होता है। देखो दिखा रहा हूँ। अब बंदा क्या किया, कैश लाया। मैं सोच रहा हूँ इसने मशीन खरीदी होगी, यानी बंदा मशीन खरीद लिया। आप खाली बोर्ड में देखो सर मशीन ये लाया 4 लाख का। अब बताइए मशीन 4 लाख का लाऊंगा तो बिजनेस में मशीन नाम का एक एसेट्स क्रिएट हो गया और कैश हमारा 4 लाख से घटेगा। अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट कितना, एक दिन बोला इन दोनों को या तो ऐड कर दे या इसको बोल दे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इधर वाला पोर्शन, ये दोनों लेना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 10 लाख है। अब मैं कहानी में ट्विस्ट लूंगा। मैं मशीन खरीदने के बाद मान ले सर बोलते हैं कि हमने फर्नीचर भी खरीदा था। फर्नीचर भी लाए सर आप, हाँ लाया 1 लाख का। अब बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की रहेगी। ये फर्नीचर होगा तो कैश आपका 5 लाख हो गया, बट कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10 लाख आ रही है। आप उधर से भी ले सकते हो इधर से भी। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा तब, अब मैं गुड्स खरीदूंगा, स्टॉक। अब बच्चे यहाँ फंस जाएंगे। ये देखो मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं स्टॉक खरीद लिया सर 5 लाख है तो यहाँ पे क्या 4 लाख का खरीदा। अब इतना आप 12th के स्टूडेंट समझ पाओगे। अब स्टॉक नाम का एक आइटम आ गया दैट इज गुड्स, तो यहाँ पे कैश हो गया 1 लाख। मजेदार कहानी। ये देखिए कितना है 10 लाख ही हो रहा है, इधर से गए 10, इधर से ले लो। तो सवाल बनता है ये स्टॉक मैंने, ये जितनी भी चीजें मैं खरीदा हूँ, आज मजेदार चीजें बोलूंगा आपको, ये सब मैं अपने पैसे से खरीदा हूँ। यही होता था प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है, प्रोप्राइटर ओनर देखता है कि जो भी टोटल एसेट्स है उसमें मेरा क्या लगा है। अरे तुम ही 10 लाख लगाए, देखो टोटल एसेट भी 10 लाख के लगा भी तो सारा मेरा ही पैसा है, बाहर वाला तो यहाँ का प्रोप्राइटरी रेशियो 100% होगा। अब सुनिए, फिर मैंने स्टॉक खरीदा, अब देखिए कहानी बताऊंगा, इसको मैं स्टॉक बोल के आपको अलग से लिखूंगा कहानी है। मान लो वो स्टॉक 1 था, मैंने एक बार और खरीदा 2 लाख में, लेकिन इस बार मेरा कैश डिक्रीज नहीं होगा। पसंद कैश क्यों नहीं डिक्रीज हुआ सर, क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट में। अब तो मजेदार कहानी लूंगा ना, कैपिटल में इतना इजी थोड़ी है। अब मैं ये स्टॉक क्रेडिट में लाया तो मेरा एक नया आइटम इधर आ जाएगा, क्या क्रेडिटर्स को देना होगा कितना, 2 लाख। अब बताइए मजेदार कहानी, आप कितना पैसा लगाए बिजनेस में, व्हाट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने एक दोस्त को पूछा बता देगा तुम कितना लगाया, तो बोलता है बबलू सर मैं 4 लाख 1 लाख 5 लाख ऐसे सारी मैंने लगाई। तब देखिए 6 7 8 12 लाख ना। अब 12 लाख रुपए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा, इसमें इस पैसे में ये स्टॉक तो मैंने बाहर वालों, ये बाहर वाला हुआ, मैं एरो देके लिख रहा हूँ ये बाहर वाला है। तो सर ये जो मैं एसेट्स क्या किया, स्टॉक लाए तो बाहर वाला दिया है, तो ये पैसा मैंने थोड़ी लगाया, ये पैसा कौन लगा के बैठा हुआ है, क्रेडिटर्स वाला है, यानी इस स्टॉक में उसका पैसा लगाया, मैंने तो अपना लगाया नहीं। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का सर फॉर्मूला सुनिए, आपको कल जो सिखाते जाऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का सर एसेट्स रूट का जो फॉर्मूला जिसने डेवलप किया है सर, वो बोला है इस तरह से बोला है, बच्चों को फॉर्मूला लिखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट टू स्टूडेंट आपको बताता है, आपको लिखना होगा फिक्स एसेट्स, ये देखिए प्लस क्या करेंट एसेट, ये गलत हो गया, फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स ऐड करता हूं तो ये फिक्स एसेट्स मशीनरी फर्नीचर, करेंट एसेट्स में ये सब आइटम आपको नॉलेज है। आपका 12 लाख आ रहा है, लेकिन 12 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। माना जाएगा कि 12 लाख रुपए में 2 लाख रुपए का स्टॉक मैंने अपने पैसे से नहीं खरीद कर, मुझे बाहर वाले लिए पैसा मेरा बिजनेस में लगा। इसीलिए नियम कहता है इससे क्या लेस होगा, यानी एसेट्स से जब आप काटो तो फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और माइनस क्या करना होगा, करेंट लायबिलिटी। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कितना, परसेंट कितना आ रहा है, 10 लाख आएगा, ये मेरा हो गया। ये देखो ये मेरा पैसा है, 10 लाख मैंने लगाया और 2 लाख मैं बाहर वालों से शॉर्ट टर्म में लेके रखा हूं। इसीलिए जिसने फॉर्मूला डेवलप किया बहुत सोच कर, वो बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और लेस करंट लायबिलिटीज। ये आप क्लियर किए। अब मजेदार ट्विस्ट और दूंगा, सर ये जो आप स्टॉक खरीदे आप बेचोगे नहीं क्या, बेचिए कम से कम। बोला चल 4 लाख वाला स्टॉक बेचते हम, तो मैंने बॉय देखिए यहाँ पे मैं 4 लाख वाला स्टॉक 7 लाख में बेचा, 7 लाख में, ये सेल है। अब मेरा बैलेंस शीट बनाओ तो मैं 4 को 7 में बेचा। पसंद बताइए स्टॉक मैंने यहाँ से 4 लाख का चला जा रहा है, चला गया। अब बताइए बदले में क्या आया, कैश आएगा। कितने में बेचा, 4 लाख को 7 लाख, तो कैश 7 लाख आएगा, 7 और 1 8 लाख। अब बताइए एक बार विद्यार्थी जो ऑनलाइन देखेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टॉक कितने का था, 4 लाख को मैंने कितने में बिकवाया, 7 लाख, तो मेरे पास गया कितना, माइनस हुआ 4 लाख और कैश आ गया कितना, 7 लाख और पहले 1 लाख था। अब बताइए बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, आप ध्यान से देखिए। तो क्यों, क्योंकि गया 4, स्टॉक गया 4 और कैश में आ गया 7, तो इस बार कैश में क्या आया, प्रॉफिट और आया, प्रॉफिट हुआ। तो 3 लाख का प्रॉफिट है सर, 4 लाख का स्टॉक 7 लाख में बेचे, 3 लाख का मुनाफा हो गया। तो आपका कैश इसीलिए क्या हुआ, 4 लाख नहीं आकर कितना आ रहा है, 7 लाख आया। तो इसमें प्रॉफिट भी आया, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। हम मुझे याद है प्रॉफिट हम कैपिटल में 11 में ऐड करते थे, कैपिटल ऐड प्रॉफिट, बट कंपनियों में मान लो कंपनियों में प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, कंपनी में वो जो प्रॉफिट हुआ उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये देखो मजेदार चीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो कितने का मुनाफा हुआ, उस मुनाफे को मैंने नाम दिया प्रॉफिट, क्या के लिख दिया। एक बार समझाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अब बताइए आफ्टर 1 ईयर मेरा दोस्त कहेगा, अब कहानी बना रहा हूँ, 1 साल बीत गया बसा, 1 साल में मैंने क्या क्या किया आप समझ गए कि मैं स्टॉक 4 लाख का मैं खरीदा था, उसको 7 लाख में बेचा, तो 3 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड भी करके कंपनियों में अलग से रिजर्व एंड सरप्लस बोल के लिखा हुआ रहेगा। अब बच्चा कह रहे हैं सर 3 लाख का प्रॉफिट इधर, हाँ इधर भी 3 लाख बढ़ गया, 4 गया 7 हुआ तो 3 लाख बढ़ा, इधर भी 3 लाख बढ़ाओगे, टैली कर दिए। अब मजेदार कहानी लूंगा, अब देखिए अब आ रहा है मन में किया सर एक लोन लेते हैं, कंपनी वाला बोला लोन लूंगा सर, तो लोन लिया है मान लो बैंक से लोन लिया है। विद्यार्थी बैंक से लोन लेंगे तो हमारा एक बैंक बैलेंस क्रिएट हुआ, मैं बैंक से लोन लिया, मन में सोचता हूँ 5 लाख का। अब बताओ लोन लेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा,
बट ये पैसा आपने नहीं लगाया, आप बैंक से लोन लिए हो। तो इधर क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिए, एक नया आइटम क्या आएगा, बैंक लोन। कंपनी बैंक से लोन दिया 5 लाख। अब मजेदार चीज स्टार्ट हुई, अब ये बैलेंस शीट का फर्स्ट ईयर के एंड में ये डायग्राम है। अब 1 साल बाद मुझे एक दोस्त बोला, देखना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बता। आपको याद है हम बिगिनिंग में 10 लाख लगाए थे, तो शुरू वाले दिन मेरी कैपिटल थी 10 लाख, लेकिन ईयर के एंड में मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इशू एकदम डिटेल में मैं ले लिया हूं। इस तरह का आपको बैलेंस शीट देगा, तो इस तरह का भी नहीं है, तो सर ओल्ड फॉर्मेट है, अभी नया है। अब आपको एक दोस्त बोलेगा पहले कैपिटल एम्प्लॉयड बता, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है इसमें आप समझ लीजिए, मेरा पैसा और गांव का पैसा दोनों को जोड़कर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, ये मेरा बिजनेस, यहाँ मेरा कारोबार, यहाँ मेरी कंपनी वगैरह वगैरह। ये पैसा मैंने लगाया, जो पैसा हम लगाते हैं स्टूडेंट उसको हम कहते थे क्लास 11 में कैपिटल, और कंपनियों में कहा जाता है मालिकों का पैसा कैसे, कंपनी में वही वर्ड होगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड। आप परेशान करता मैंने क्या लगाया था, हम लोग आप भूलिए मत, ये तो सिखा रहा हूँ। 10 लाख रुपया मैंने लगाया था शुरू वाले दिन, भूलिए मत सर। बीच में आप ईयर के एंड में एक बैंक से लोन लिए, ये देखिए ये बैंक, और बैंक से हमने क्या किया, लोन लिया। कितने का लोन लिया था, 5 लाख का मैं बैंक से लोन लिया हूँ। तो माना जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड का परिभाषा डेफिनेशन दिख रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस द कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, एज वेल एज यू टेक फ्रॉम द आउटसाइडर्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वो कैपिटल है जो ओनर लगाया और जो बाहर वालों से लिए लॉन्ग टर्म पे। ये देखो बैंक का लोन हम मानेंगे क्या है, लॉन्ग टर्म है, मतलब मैं 1 साल से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ, 10 और 5 15 लाख होगा। लेकिन जो आप स्टॉक उधार में खरीदे थे वो नहीं होगा, नहीं समझा, वो नहीं लेना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरा पैसा और लोन वाला पैसा लॉन्ग टर्म वाला, तो माना जाता है आपने तब टोटल इन्वेस्टमेंट किया 15, वही होता है यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपने क्या, अब दोस्त कह रहा है ना 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 कैपिटल एम्प्लॉयड गलत बोले सर, आप 10 लाख लाए, आपने बीच में स्टॉक बेचा था 4 लाख का, 7 लाख में तो मुनाफा हुआ। मुनाफा होने से कैश हमारा क्या हो गया, परेशान बढ़ गया। तो कैश वाला वो पैसा तो बिजनेस में है, यानी मुनाफा आप घर ले गए ना, मुनाफा भी बिजनेस में ही रह गया, तो माना जाता है उसको कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। आप पढ़ोगे कॉमर्स में री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विद्यार्थी वो जो प्रॉफिट हुआ ये ओनर लोग घर में ही नहीं लेकर गया, तो वो प्रॉफिट भी तो बिजनेस में आपने झोंक दिया, लगा दिया। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला फाइनली क्या रेडी हुआ, फाइनली होता है मेरा पैसा और जो मैंने प्रॉफिट कमाया, कंपनी वाले कहते हैं मैं जो कमाया उसको मैं घर लेकर नहीं गया, वो प्रॉफिट भी बिजनेस में रह गया, तो उसीलिए रिजर्व को भी लेने के लिए कह रहा है। यानी जो सर फॉर्मूला डिराइव हुआ, अभी नया जो फॉर्मूला है सर, मैं देख रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक बहुत है। लॉजिक मैंने बच्चे उसको याद करेंगे ना, काम नहीं बनेगा, काम है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फाइनल वर्डिक्ट देख, मेरी नजर में मैं पढ़ा दूं अगर अकाउंट्स को, तो मैं छात्रों को कहता हूँ इधर से आप फिक्स एसेट सारा ले लो, क्या क्या फिक्स एसेट प्लस क्या करेंट एसेट, और क्या कर दो माइनस का लायबिलिटी। सर ये गलत है, देखिए एकदम सही है, ये फिक्स एसेट्स कुछ इसमें करंट एसेट, और यहाँ से अगर करंट लायबिलिटी ये घटा दूंगा, ये घटा दूंगा, ये घटा दूंगा, तो ये और ये क्या हो गया, बच जाएगा। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये सही है। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एक्चुअली ये वर्ड क्या होता है, नॉन करेंट करंट लायबिलिटीज, ये घटा देना होगा, ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिक। तब इधर से एक दोस्त बोला ना 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 सर आपकी बातों में मैं नहीं आऊंगा, मैं इधर से जाऊंगा। मालिक का पैसा, मालिक के पैसे को क्या कहते हैं, कंपनी में शेयर कैपिटल कहते हैं, प्लस मालिक जो पैसा कमाकर बिजनेस से घर लेकर नहीं गया उसको क्या कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, और प्लस क्या लॉन्ग, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है। मैं अभी इतना नहीं उलझा, ये देखिए अब आप कहीं से भी निकाल ले, 10 8 और 4 12 और 1 13 और 5 18 और 2 20 में से कितना निकल गया, 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख। अब चालाक बच्चा अगर है, अगर वो सर अकाउंट्स को दिल से समझता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी आप इधर से नहीं जाकर इधर से इजी पड़ता है। सर कैसे इजी हो गया आप बताइए, ये देखिए कैपिटल, फिर ये जो मुनाफा कितना कमाया 3 लाख बिजनेस में, तो मेरा लग गया 13 लाख में मेरा हुआ और 5 लाख लोन का लगा हुआ है, तो कितना है 18 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने साइड से निकलेगा विद्यार्थी, इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी। उधर से जाओगे तो एक बार फॉर्मूला याद करो, उधर से जाओगे तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफ शेयर कैपिटल बहुत से क्लास में मैं बताऊं सर, अब उसके बाद भी नहीं समझ रहे तो मुश्किल है। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने प्रॉफिट का वो पोर्शन
जो मैं अर्न किया हूँ, प्रॉफिट मैंने रखा है और मैं बिजनेस से लेकर नहीं गया हूँ, तो वो री इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी आपकी कैपिटल, आपका पोर्शन बढ़ गया, इसे इसको लेना बहुत जरूरी है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेंगे प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन मजा कब आता है, आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों टफ है सर, इतना बहुत, देखिए कितना मेहनत है। अब देखिए सर, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, ये मोटा मोटी याद रहने से आपका फास्ट काम हो जाता है कि मैं इतना कैपिटल लगाकर इतना कमा रहा हूं, इतना कमा रहा कौन क्या कहेंगे, प्रॉफिट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जब फॉर्मूला बनाते हो तो ऊपर लिखने का है प्रॉफिट और नीचे लिखो आपने क्या लगाया। आपने मतलब मेरा और लोन का पैसा, बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग लेना होगा और लॉन्ग टर्म। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल उठता है, अब कहानी बनाऊंगा कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ट्विस्ट को देखिए, अब ये गलत हो जाएगा। ये देखो, मैं मान ले खुद पैसा इन्वेस्ट कर लिया। सर इन्वेस्टमेंट आप लोग मालूम है, इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस में कभी कभी क्या करता है, उसको लगता है कि कल मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो हर पैसे को अगर मैं मशीन और फर्नीचर में ब्लॉक कर दूंगा तो सर जरूरत के समय मेरे को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो मुझे मशीन फर्नीचर बेचना पड़ेगा, लैंड बिल्डिंग बेचना पड़ेगा, तो हम कुछ टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब सवाल बनता है कि बंदा 1 लाख रुपया, मान लो इसका कैश है 8 लाख, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। अब समझिए इन्वेस्टमेंट 1 लाख कर दिए, तो अब एकदम डिटेल में बता रहा हूं, यहाँ 7 लाख हो गया, कैश 7 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड गलत हो जाएगा, मालूम है। इन्वेस्टमेंट अगर सवाल में है तो इन्वेस्टमेंट आपको ये बिजनेसमैन को पूछना है कि भैया तुम जो पैसा इन्वेस्ट किया, क्या अपने बिजनेस में, क्या अपने कारोबार में ना। इन्वेस्टमेंट मतलब मैं बैंक में पैसा एफडी में डाल दिया हूं, इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं कोई फ्लैट में पैसा बुक कर दिया, फ्लैट खरीद लिए, तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग में डाल दिए, तो माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो आप किए हो ना, ये पैसा आपके बिजनेस में क्या नहीं है, लगा हुआ नहीं है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये आपके बिजनेस से। सर ये इन्वेस्टमेंट जहां करेंगे, मान लो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी मुझे बोली सर मैं आपको 8% दूंगा, तो यहाँ पे मुझे 8% मिलेगा, एकदम डिफाइंड हो गया, यानी ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स हो गया, आप जो लगाओगे आपको 8% मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में लेने मना कर रहा है, यहाँ पे पूरा गलत होने का चांस है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कौन सा, जो इधर रहेगा, तो विद्यार्थी उससे क्या नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। क्यों सर, उसका जवाब आईसी में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। सीबीएसई में मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे 90-95 वाले मिलते हैं, 95 के ऊपर मार्क्स नहीं आता है, कारण क्योंकि इस लेवल में पहुंच जाता है। वो पूछेगा कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेकन एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लिख देना है कि सर इन्वेस्टमेंट मतलब होता है, माना जाता है मैं अपने बिजनेस के पैसे को किसी दूसरे को दे के रखा हूं, जहां पे रिटर्न फिक्स 8 ही देगा वो, तो वो पैसा मानूंगा कि मैं उसके ऊपर अपना ब्रेन नहीं लगा रहा, वहां पे मेरा डिफाइन है 8% मुझे मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी वहां पे आपको कितना मिलेगा, 8% का रिटर्न, तो वो आप उस एसेट माना जाएगा, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है। इसीलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हम अगर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो मैं इसको माना ये नॉन ट्रेड है। नॉन ट्रेड क्या होता है मालूम है, जो मेरे बिजनेस से ताल्लुकात नहीं रख रहा है, वो होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जहां मैंने बैंक में डाल दिया 8% मिलेगा, तो इसके ऊपर मैं ब्रेन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि 8 फिक्स हो गया, वो लोग मुझे कमा कर देगा 8 पर, और डिफाइन मुझे 8 मिलेगा, तो आप उसको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का आपको लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट। तो सर इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे तो आप कहानी बनाइए, फिक्स एसेट सारा लेना, करेंट एसेट्स ले लेना, करेंट लायबिलिटी लेना, बट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। लेकिन सर स्कूल वाला गेम खेल गया, लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, तब क्या करना है, तब लेंगे, वो मेरे बिजनेस से। सर समझे नहीं, बिजनेस से। अब बच्चे लोग इतने स्मार्ट नहीं है, तो उनको ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लो मैं यहाँ तो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, मेरा मन क्या मैं लिलुआ में भी पढ़ाऊंगा, तो मैं लिलुआ वाले कोचिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो वो मेरे बिजनेस से ताल्लुकात रख रहा है, हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड, आप अपने बिजनेस को वहां प्रमोट कर रहे हो, चलिए, तो हम लोग नॉन ट्रेड मानेंगे अगर कुछ भी नहीं लिखेगा सर, तो नॉन ट्रेड नहीं लेंगे। अब सुन, इधर से तो हम लोग नॉन ट्रेड नहीं लिए, तुम चालाक है, ये वाला उठाएगा, मशीनरी फिक्स एसेट्स में, फर्नीचर फिक्स एसेट्स में, करेंट एसेट्स में कैश बैंक स्टॉक ले लिए, इसको नहीं लेंगे, ये नॉन करेंट इन्वेस्ट, ये नहीं लिए। लेकिन सर मान लीजिए आप मुझे बोल रहे हो फिक्स एसेट्स प्लस लेस करेंट लायबिलिटी, अगर मैं इधर से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा, तो इधर से निकालोगे तो ये इसका क्या करेंगे, तब उसको क्या करना पड़ता है, लेस करेंगे। इधर से कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, घर से मेरा कैपिटल, गांव का पैसा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ये दोनों ये क्या ऐड करेंगे, और रिजर्व जो प्रॉफिट में कमाया वो भी क्या है, मैं बिजनेस में तो लगा दिया, तो मेरी पूंजी अगले साल तो बढ़ गई, तो प्रॉफिट लूंगा, लेकिन ये पोर्शन इधर से क्या करना होगा,
लेस करना पड़ता है, जो इतना इजी नहीं है, बच्चे नहीं करके आते। इस बार आईसी में सर यही हुआ था 12 में, ये रेशियो जिसने भी रेशियो छुआ है सर, 2 रेशियो अच्छे छात्र जिनको बहुत प्राउड हो गया था कि सर ऐसा बच्चा सर ऐसे ही बचता है क्लास में, क्या है नहीं कर पाया सर। मेरा लड़का एग्जाम दिया था, करेक्ट करके आया था पूरा रेशियो, बच्चों ने गलती कर दिया था, वो समझ नहीं पा रहे किसको जोड़े किसको घटाए, उलझ गया बैठ के वहां, क्योंकि वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मैंने क्या बोला, इधर से जाओगे तो इसको नहीं लेंगे, और इधर से जा रहे तो मैंने तो इसको लिया ही नहीं, मैं इसको जोड़ूंगा नहीं, मैं मानूंगा ये पैसा मेरा बिजनेस में नहीं लगा हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसके ऊपर मैं ब्रेन अप्लाई कर रहा हूँ, मैनेजमेंट अपना स्किल टैलेंट लगाता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो माना जाता है ये पैसे के ऊपर ब्रेन कोई दूसरा लगा रहा है, वो आपको 8 बोली दिया है तो इसमें तो माइनस होगा ना, आपको 8 मिलेगा ही, तो मत लीजिएगा। तब इसकी इनकम जो होगी, अब सवाल उठता है सर इस इन्वेस्टमेंट से हम कुछ पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट होगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। आप सुनिए, पीएल अकाउंट जब बनाऊंगा बहुत ध्यान से, पीएल में हम मैं मानूंगा बच्चे स्मार्ट है, तो पीएल में हम लोग 11 में इधर एक लिखते थे हम जो इंटरेस्ट ऑन, तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे। मान लो इसके ऊपर मैं जब इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखूंगा तो इधर वाला मुनाफा क्या होगा, नेट प्रॉफिट मेरा क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट में ये वाला इनकम आ गया, तो आप जो नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इस इन्वेस्टमेंट से जो कमाए 1 लाख से, उसका इंटरेस्ट यहाँ लिख दिए, तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोस्त मुझे कह रहे हैं कि तुम कितना पैसा कमाया और कितना लगाकर, तो कितना लगाकर में इन्वेस्टमेंट भी तो क्या हो गया, हाँ प्रशांत, इसमें क्या हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा का इंटरेस्ट यहाँ लिखे। मान लीजिए 1 लाख के ऊपर मुझे इंटरेस्ट 10,000 रुपया मिला है, 10,000 10%, तो यहाँ मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, 10,000 से बढ़ गया। अब बताइए ये मैं पैसा जो कमा रहा हूँ, जो नेट प्रॉफिट बढ़ गया, अब यहाँ का जो टोटल नेट प्रॉफिट आएगा उसमें तो ये इन्वेस्टमेंट वाला इनकम भी क्या हो गया, जुड़ गया। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय सर आईसी, सीबीएसई या सीए गाइडलाइन में कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लेना ही नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट मैंने उस कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं ली थी, तो ये जो मैं पैसा कमा रहा हूँ ये तो मैंने किससे कमाया, इन सब एसेट से तो कमाया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन में आप प्रॉफिट कितना कमाए कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना पैसा लगाकर, अगर उसमें ये इंटरेस्ट क्या है जुड़ा हुआ है उस प्रॉफिट में, तो उसको लेस करूंगा, लेस कर देना। क्यों दोस्त बोला क्यों लेस कर दिया, क्योंकि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय मैंने क्या पैसा लगाया, मैंने इसको लिया नहीं था, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, कम था, लेकिन इनकम निकालते समय मैंने इंटरेस्ट को लिया है, तो मेरी इनकम क्या होगी, ज्यादा आ रही है। लेकिन मैं कितना पूंजी लगाकर कमा रहा हूँ, तो कितना पूंजी में इन्वेस्टमेंट लेने मना कर रहा है नॉन ट्रेड, तो उसका इनकम भी नहीं लेंगे, तो इनकम को क्या कर देंगे। इसीलिए अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने एक्सप्लेन किया। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल चलती भाषा को सीख ले, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स लेस करेंट लायबिलिटी। उधर से जाएंगे तो मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस और लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कहानी खत्म। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अगर तो आपको लेने की क्या नहीं है, इधर से जाओगे जरूरत नहीं है, और उधर से जाओगे तो उधर से इसको क्या करेंगे माइनस। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आपको कोई इंटरेस्ट मिला है और आपके पीएल में वो फिगर क्या है लिखा हुआ है, इससे आपका मुनाफा बढ़ गया है, तो आप जो पैसा कमाए टोटल पे कमाए, लेकिन मैं टोटल में तो ये लिया नहीं था कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो उसका इनकम नहीं लेंगे, इनकम लेस कर देना। अदरवाइज सारा क्वेश्चन मालूम ही नहीं चलेगा, छोटा छोटा मिस्टेक करके आगे से, क्योंकि बहुत से छात्र इंटरेस्ट लेस नहीं करना भूल जाते हैं, बहुत से छात्र नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज होकर बैठा हुआ है, तो वहां बहुत दिक्कत होगी। बहुत से छात्र लोन को भी माइनस कर देता है, इधर से जाते हैं ना, इधर से खाली करेंट लायबिलिटी आपको लेस करने बोले सर। अब मैं फास्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार अगर आप ये बहुत बेहतर मुझसे सीख लेते हो तो लाइफ टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन नंबर 104। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 सर, पेज में देख रहा हूँ 168, काफी बताया हूँ। अगर बच्चे रोज इस सेशन मेरा से आपका फोन है अपने लेक्चर, कभी कभी एक बार 2-3 बार सुन, मौका ये आप 2-3 बार प्ले करके उसको सुन सकते हो हेडफोन पे, तब वो दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए 104 में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या लिखेंगे, किसी को वर्ड याद है, नेट प्रॉफिट बिफोर क्या है, हाँ इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब मैं जो कमा रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं लिए हम लोग, और टैक्स क्यों बोलिए तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं हाँ बस वो थोड़ा सा कल मैं बोला था, आपने तो फॉर्मूला लर्न कर लो अगर दिक्कत कर रही है, और बाई
हाँ, यहाँ कहीं भी शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, इंटू 100। चलिए सर, कहानी आगे बढ़ाइए। अब सुनिए 104 में सर खुद फंस गए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे बच्चे। अब मैं मेहनत करूंगा, आपको वक्त दूंगा समझने लायक एकदम, मैंने ढंग से लिख दे रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या लगाया, हम लोग कितना पैसा लगाए, सुनिए कंपनी कितना पैसा लगाई है सर से सुनिए आप। सर शेयर कैपिटल वो पैसा है जो मालिक लोग कंपनी के शेयर होल्डर लगाते हैं, जिनको प्रॉफिट में ये लेना होगा आपको। रिजर्व बैंक सरप्लस लेंगे हम, रिजर्व बैंक सरप्लस लेंगे, RESERVE रिजर्व बैंक सरप्लस। कौन सा पैसा हुआ जो प्रॉफिट हम कमाए और घर लेकर नहीं गए तो माना जाता है वो भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमें लेना होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहीं दिया हुआ है, प्लस लॉन्ग का मतलब होता है जो उधार है एक साल से ज्यादा के लिए लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दिए, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और कुछ नहीं है तो अब आप लोग थोड़ा हेल्प करो सर, शेयर कैपिटल हमारी कितने की है, थोड़ा सा आप लोग भी मदद करो भैया। 50,000 प्लस रिजर्व बैंक सरप्लस कितने का है, 25,000। और क्या है देखो तो, लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग है मेरा 2 लाख का। कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ओ वाह, फिर क्या होगा, फॉर्मूला में ट्विस्ट है, माइनस क्या करेंगे, नॉन क्यों लिए, ये उस साइड से जाऊंगा लायबिलिटी वाले साइड से, तो इसको लेस कर देना, मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को जाएगा तो वो लेस हो जाएगा, ये छूट गया था मेरे से। चलिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट 25,000 का है तो माइनस 25,000। अब जरा थोड़ा आंसर बताइए, ये 25 है, कोई विद्यार्थी 250 275 2.5 लाख है, यानी माना जाता है कंपनी ने 2.5 लाख रुपया बिजनेस में झोंक कर रखा है अपना और गांव का। लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे सर देखिए, गांव का कैसे भाई, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग तो मैं लिया हूं, ठीक है सर। अब आ रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अब रुकिए पहले बनाइए उसको। अब आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, उसमें झंझट है, आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट टैक्स के पहले और क्या, इंटरेस्ट देने के पहले। हमें क्या करना होगा, उसमें वर्किंग नोट 2 में मैं ये बनवाऊंगा, क्या निकलवा रहा हूं, नेट प्रॉफिट क्या ढूंढ रहे हैं हम, बिफोर इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट क्या देने के पहले एंड टैक्स। थोड़ा लंबा है, कोई उपाय नहीं है, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला टीचर ने मुझे क्या दिया, नेट प्रॉफिट में देख रहा हूं क्या, बिफोर टैक्स माने किसके पहले, अभी तक हमने क्या नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया, ये सही दिया है, हमें टैक्स देना भी नहीं है, लेकिन क्या टैक्स नहीं दिया, लेकिन टैक्स के ऊपर क्या आता है, मैं क्लास में बोला था टैक्स के ऊपर क्या आता है, इंटरेस्ट। इसमें आपने लिखा नेट प्रॉफिट, सुनिए आपने लिखा नेट प्रॉफिट क्या लिखे, बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले, इसने क्या दे चुका है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देने से आपका प्रॉफिट गिर गया, प्रॉफिट का मुनाफा का वो उसमें क्या होगा, ऐड होगा। ये गलती नहीं कर देना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए तो कितना उधारी लिया है ये बोरोइंग, तो बोरोइंग इसकी है 2 लाख रुपया का उधार है, किस रेट से लिए, 12%। कितना आ रहा है, 24,000। कितना हुआ भैया ये, यानी मेरा नेट प्रॉफिट अगर मैं इंटरेस्ट नहीं देता हूं तो मैं कमाया हूं 84,000 रुपया, ऊपर क्या चला गया 84, कोई छूट तो नहीं जा रहा है, देख लीजिएगा भाई, ना इसमें तो ऐसा झंझट है क्या, ना देखिए ना सर हो गया। और कितना आया, कैपिटल कितनी है, 2.5 लाख। करो भाई 33.6 बोल 33.6%। 33.6। देखो तो कहीं कुछ छूट तो नहीं जा रहा है ना भैया, बहुत ही आंसर में कहीं दिक्कत कर जा रहा है, ठीक है। अपने देख ले, अपने कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या क्या लिए, शेयर कैपिटल लिए, सही है,
रिजर्व एंड सरप्लस लिए सही है। और क्या लिए थे उसमें थोड़ा देखना, हम लोग लिए थे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और कौन सा लॉन्ग टर्म बोरिंग था तो भाई, हाँ सर लॉन्ग टर्म बोरिंग था। और उधर से जाएंगे तो खाली क्या लेस कर देना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, हाँ नॉन तो ये नॉन क्या लिखा हुआ मालूम है, नॉन करेंट क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हम लोग एक वर्ड यूज किए थे, गर्ल्स बॉयज सुने ना, तुम लोग डागा मुझे बता कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार बच्चा लोग आप लोग कृपया सुन लीजिएगा, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो दो तरह का करते हैं। एक होता है कौन सा, ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब जो मेरे कारोबार से क्या है जुड़ा हुआ है, और एक होता है नॉन ट्रेड मतलब होता है सर मान लीजिए जो आपका मेन वर्क नहीं है उस तरह का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमें कौन सा नहीं लेना है डागा, हमें नॉन ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है तो क्या नहीं दिया ना, हम लोग भाषा में नॉन ट्रेड नहीं लिखा हुआ है, ट्रेड लिखा हुआ है, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख दे रहा हो, नहीं समझे। इन्वेस्टमेंट भी अब सुनिए, इन्वेस्टमेंट में एक लोचा और होता है, बता रहा हूँ आपको, सुनिए। एक वर्ड आता है मार्केट में सर आजकल आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हम दो तरह का करते हैं, एक साल से ज्यादा के लिए किया तो आपको भाषा में क्या लिखना पड़ेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम किसको कहते हैं कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं लेकिन एक साल से ज्यादा के लिए, तो नॉन करेंट हो जाएगा। और विद इन 1 ईयर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के लिए करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी एक क्या हो गया, एक ट्रेड और एक क्या, अब इसमें भी क्या लगा सकते हो, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और लगा एक क्या नॉन ट्रेड। तो हमें कौन सा नहीं लेना है, नॉन ट्रेड नहीं लेना, नॉन ट्रेड हमें नहीं लेना है। बहुत जल्द ध्यान दीजिए, ध्यान देना नहीं तो समय, हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। नॉन ट्रेड हुआ है जो मेरे कारोबार से रिलेशन नहीं कर रहा है, जैसे मेरा पढ़ाने का काम है, मैं शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट किया हूँ तो मेरे पढ़ाने के काम से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखना, अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी कितने तरह का हो गया, नॉन करेंट मतलब होता है सर जो मैं एक साल से ज्यादा के लिए किया, एक हो गया उसमें ट्रेड और नॉन ट्रेड। इन लोगों ने क्या लिखा है, नॉन ट्रेड के साथ क्या जोड़ दिया है, ट्रेड, तो उससे हमें क्या करना होगा, डागा बोलिए, समझा पाएगा उसको ना, हमें लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना, हमें तो क्या लिख के दिया, नॉन करेंट क्या लिखा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वाले को क्या करना है लेना, और ये क्या हो गया, ये नहीं लेंगे। एक होता है नॉन ट्रेड। अगर मैं लेके निकालूंगा तो मालूम है तब क्या होगा, मेरा 25,000 रुपया जो लेस की है वो यहाँ से क्या नहीं होगा, लेस नहीं होगा, तब यहाँ पे कितना आएगा, 2,50,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा झंझट कर दिया सर, लैंग्वेज ध्यान नहीं दिए, वर्ड लोग लगा रहे कौन सा डाला, नॉन करेंट तो लिखा है बट यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड मतलब वो मेरे बिजनेस से संबंधित इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो माना जाएगा कि उस पैसे पे हम अपना ब्रेन क्या करते हैं, वर्क करते हैं, हाँ यूज करते हैं, ब्रेन लगाना पड़ता है मुझे। और नॉन ट्रेड होता है आप किसी बैंक में किसी कहीं क्या कर दिए, पैसा इन्वेस्ट कर दिए, वहां से इंटरेस्ट डेफिनेट उतना है वो आता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं उसको ले लूंगा तो यहाँ पे 50 कैलकुलेटर में करो 275 होगा, अब कर कैलकुलेटर में 30.5, हाँ 30.5 5 देखो, तो अब इसको कितना करो डाला 275 में, लेकिन एक फॉर्मूला में चेंज हुआ है, कल स्किल पे कर लेना, इसको हमें क्या नहीं करना है, लेस नहीं करना, क्यों क्यों बोलते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ हमारा हम लोग को ट्रेड लेना है, नॉन ट्रेड नहीं लेना है। अब कितना आ रहा है, अब देखिए अब कोई झंझट ना ना नहीं आएगा, ये 25,000 आ रहा है, थोड़ा सा करेक्शन करके आप कीजिए, कितना आ रहा है देखो तो ये 275, ये सही होगा। नेक्स्ट 275 करके करोगे, अब रेट यहाँ पे कितना आया, ठीक है थोड़ा सा करेक्शन कराओ भाई, 30 पॉइंट कितना बोले, 5, ये आंसर करेक्ट है। हम लोग जब भी स्टूडेंट कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं तो ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट आप लोग वर्ड याद रखो, दो तरह का होता है, एक ट्रेड और एक नॉन ट्रेड। हमें नॉन ट्रेड नहीं लेना है, मतलब गर्ल्स हमें ट्रेड क्या करना है, लेना है। तो मैं यहाँ पे जब हटा दे रहा हूँ, सुन जब मैं इन्वेस्टमेंट लेस कर दिया था तो बच्चा इसका ना मैंने इसको लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया ना, हमें तो क्या करना है, ट्रेड वाला लेना है, ट्रेड वाला क्या करना है लेना, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अच्छा इस क्वेश्चन में आप देखो इधर से भी दे के रखा है, नेट फिक्स एसेट्स है, इधर करेंट एसेट्स है, इधर क्या दे दिया है, करेंट
लाइबिलिटीज है। अगर मैं इस साइड से देखो इसीलिए ये यहाँ पे ना ये जो रेशियो है स्टूडेंट थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है। आप ध्यान से देखो, एक छाट बोला सर इस चैप्टर का मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड क्या किया इस वजह से निकाला, क्योंकि दो साइड है हमारा दो साइड है डागा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एक पोर्शन होता है कौन सा, इन लोगों ने क्या क्या भाषा यूज किया है, फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है, नेट लिखने का मतलब डेप्रिसिएशन इससे क्या है लेस किया हुआ है, तो फिक्स एसेट्स मैंने नहीं बोला था, और क्या मैंने बोला था प्लस करेंट एसेट्स। तो एक छात्र बोला सर मैं उस फॉर्मूला पे अगर जाता हूँ तो मैं थोड़ा देखता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, और माइनस क्या करेंगे करेंट लायबिलिटी। बताइए अगर ऐसा करते हैं तो परेशान होगा क्या। आपने क्या किया, तब मेरी बात सुन, करेंट लायबिलिटी अगर मैं लेस कर दिया तो ये पैसा तो मैंने हटा दिया, बट लॉन्ग टर्म लोन नहीं हटाया, तो ये फॉर्मूला भी है। अब इसमें लगेंगे तो देखो तो नेट फिक्स एसेट्स कितने का दे रहा है, नेट फिक्स एसेट्स है 225 और क्या दिया हुआ है, करेंट एसेट्स कितने की है 110, और देखो तो करेंट लायबिलिटीज कितने की, करेंट लायबिलिटीज 85। अब इस तरह से जा रहा हूं तो कितना आ रहा है देखो, कोई स्टूडेंट 2,75,000 कितना ना इसमें जाओगे तो कितना आएगा 250 आ रहा है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है 250, इसमें कितना आ रहा है देखिए कौन सा, और इसमें और क्या था, हाँ और इसमें ये जुड़ेगा, वेरी गुड आंसर। क्या क्या रहेगा करेंट एसेट्स के बाद एक बीच में यहाँ पे जगह एक आएगा कौन सा, वो हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेड में लेने बोला हूँ, ओ ट्रेड अपने को लेना होगा, तो ट्रेड वाला मात्रा क्या था ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा 25,000। अब कितना आ रहा है देखो तो, हाँ वही मैं देख रहा था, चेक कर रहे थे, दोनों एंगल से सेम आया, दोनों एंगल से सेम आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं उधर से जाऊंगा तो फिक्स है, नेट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं जुड़ा रहता है, इसमें खाली लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये सब है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो लेंगे, नॉन ट्रेड है तो हमने ले लिया तो वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी ज्यादा आएगी। अब क्लियर कर लो पूरा एकदम, ये देख लो करेंट एसेट। अब हमारा आंसर आया 30.5%। दोनों साइड से ये बोले ना, एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा ठीक है वक्त लगा, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करके बनाना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बहुत बार दिक्कत हो जाती है, बहुत बार। ये रेशियो अर्निंग पर शेयर जो अभी पूछने लगा है ये रेडी किए। अब हमारा एक क्वेश्चन और कराकर बैलेंस होमवर्क में डालूंगा। अब मैं इसको सर थोड़ा सा इरेज करूंगा पूरे को। अब एक क्वेश्चन हमारा जो है सर आप ध्यान से देखिएगा, मैं कराऊंगा आपको, खाली मुझसे सुन लेना है। आप पहले उसको नोट करो, 105 नंबर है, देखने में वो ऐसा लग रहा है सर 105। अच्छा सुनिए, अब 105 में स्टूडेंट हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखना। 105 सर को सुनना, नंबर है, पेज वही है। अब 105 का जिसने क्वेश्चन बनाया है ना, इस बार मैं लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट मैंने इंटरेस्ट देने के बाद, बट बिफोर टैक्स। थोड़ा सर को सुनना, एक बार हम लोग ना कहानी को समझ लेते हैं। एक बार मान ले मैं क्लास 11 में चला गया, पीएल अकाउंट बना रहा हूँ, ये जानबूझ के ले रहा हूँ, ये बहुत मेहनती क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ये इजी है, क्या भाषा क्या लगाया है, नेट प्रॉफिट। आप सुनिए, टीचर ने बोला आपका नेट प्रॉफिट आया आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब प्रशांत यहाँ पे क्या इंटरेस्ट मैं दे चुका हूँ, बट क्या बट भाषा क्या लिखा है बिफोर टैक्स। सुनिए थोड़ा सा, तब तो मजा ज्यादा आएगा ना। यही तो इसमें यही तो मेहनत है, रोज सुनते सुनते एक आइडिया डेवलप हो जाती है कि सर ऐसे आप लोग सोचते हो। ये मेरा जो प्रॉफिट दिया है 1,40,000। अब जरा बताना कि इसमें अभी कौन सा काम बाकी है। आफ्टर इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे अवस्था क्या रहा था, इंटरेस्ट लोन रहा होगा, इंटरेस्ट खर्चे के रूप में देते हैं, वो इंटरेस्ट में ऑलरेडी क्या कर दिया हूँ, देने के बाद आया है। किसके बाद आया है ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट के बाद। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इंटरेस्ट देने के क्या है बाद आ रहा है, तो ये तो आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के बाद है। लेकिन अभी तक मैं सरकार को क्या नहीं दिया हूँ, टैक्स नहीं दिया हूँ। उसको थोड़ा समझ, ये लैंग्वेज देख कैसे लिखता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब यहाँ इंटरेस्ट की कुछ मात्रा थी, इंटरेस्ट को इधर से घटाए फिर ये आया। कहाँ से इंटरेस्ट नहीं देता तो फिगर, और हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एंड टैक्स वही है। तो इसमें मैं इंटरेस्ट वाला फिगर क्या कर दूंगा, ऐड करना होगा। सुनिए अभी सुनिए, जितना शुद्ध। अब सुनिए, लोन मेरा लिया है 4 लाख का, अब 40 लाख का, अब जो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितने का आया था विद्यार्थी, 40 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा लोन है 40 लाख जिसपे इंटरेस्ट है 4 लाख,
4 लाख का है सर स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दे देना तो वो कर लोगे आप। 4 लाख का 15% कितना? 60,000। अब जरा सोचो प्रशांत, तुम ही बता मुझे कि अगर ये इंटरेस्ट देने के बाद ये प्रॉफिट है, अगर मैं इंटरेस्ट नहीं देता तो बिफोर इंटरेस्ट क्या होगा? तो बिफोर इंटरेस्ट में दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यार हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। काश में इंटरेस्ट नहीं देता तो क्या आता? ठीक है, यहां तक मैं पकड़ने की कोशिश किया। फिर मैं देख रहा हूं लिखा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें मुझे कैपिटल एम्प्लॉय निकालना पड़ेगा। तो आपको 105 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा बना रिटर्न ऑन, क्या लिखा है वर्ड में देख लो, रिटर्न ऑन, जिसने दिया कैपिटल एम्प्लॉय। इसमें बहुत ज्यादा आपको अच्छा नॉलेज लग जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मैंने मैं कितना पूंजी लगाकर क्या कमाया, फॉर्मूला बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे, फॉर्मूला बना है हमारे इंडिया में सर, या पूरे रूल्स को ये कहते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और बाई क्या लगाने का, बाई हम लोग कितनी पूंजी लगाएं, बाई कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100। अब जरा मुझे बताना प्रशांत कि भाषा हो गई नेट प्रॉफिट क्या, बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। ये कौन सा है बॉयज, एक बार ताक लो वापस, आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स। हमें चाहिए टैक्स देने के पहले, तो टैक्स तो ऑलरेडी हमने क्या नहीं किया है, दिया है। देने से क्या होगा और कम हो जाता, तो टैक्स नहीं दिया, बट बोलता है इंटरेस्ट देने के पहले, तो इसमें इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में अगर ओरली कर दूं विदाउट वर्किंग नहीं बनाकर, 1 लाख क्या लिखेंगे, 40,000 और प्लस क्या 60,000 ऐड होगा। अब आता है मेरी पूंजी क्या लगेगी है, पूंजी होता है मालिक, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मेरा पैसा, और जो मैंने लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मेरा पैसा कितना है सुनिए 105 नंबर में शेयर होल्डर फंड मैंने इसमें रिजर्व बैंक सरप्लस जुड़ गया है, मेरा पैसा 240 है, और लॉन्ग टर्म लोन कितने का है 4 लाख, 4 और 2 कितना हुआ 6 लाख 40,000 आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख 40,000 इनटू क्या कर दो 100। कोई विद्यार्थी बताए भाई, हाँ इससे कैलकुलेशन वाला पार्ट हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाए सर, और कुछ नहीं कह रहे हैं। 31.25%। अब जरा विद्यार्थी को यहाँ अचंबा लग रहा है सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड 640 जो निकाले कैपिटल एम्प्लॉयड की करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो भैया बना लोगे, मैं तो ओरली बोलते जा रहा था क्योंकि ये इजी है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने शेयर होल्डर्स फंड, और प्लस क्या करेंगे बताइए, लॉन्ग टर्म क्या बोरिंग, मैंने आप उधार लियो, गांव का पैसा लियो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लियो। और शेयर होल्डर्स फंड मैंने देखा मालिकों का पैसा इस क्वेश्चन में लगा हुआ है सिर्फ 240 में कौन है, शेयर होल्डर लोग है जो कंपनी के मालिक है, और ये मैं उधार ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख का, कितने का है लॉन्ग टर्म 4 का। आप कितना टोटल कैपिटल क्या लगाए, मेरा गांव का मिलकर कितना हुआ 640 पे मैं क्या कमा रहा हूँ, ये आ रहा पैसा 2 लाख, तो मेरा रिटर्न आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड पे 50। इसका मतलब है अगर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 100 रुपए की लगाए हम और गांव मिलकर 100 रुपया, तो हम उसमें कमा कितना रहे 31 रुपया 25 पैसा। अभी भी इसमें से क्या बाकी है, इंटरेस्ट घटा, अभी नहीं घटा है, इंटरेस्ट घटेगा तो मुनाफा कम होगा इंटरेस्ट का, और टैक्स देने का दौर कम होगा, लेकिन लेना पड़ता है बिफोर इंटरेस्ट एंड क्या टैक्स। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, यहाँ मैंने बोला है कि आप ध्यान से समझना, आप नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट और मुझे चाहिए इंटरेस्ट देने के पहले, तो मुझे पहले इंटरेस्ट क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट का वो रेट निकाल लेना, और ये इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तब आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड क्या टैक्स। अब आपका यहाँ से स्टूडेंट 106, 107, 108, एक 9 बहुत मैंने रिवर्स क्वेश्चन सर मैं देख के समझ पा रहा हूँ मैं डाला हूँ, और मैं शायद 110 करवाया हूँ, 100 क्या 10 मैं शायद करवाया हूँ, ठीक है। जो भी हो स्टूडेंट, तब आप लोग का आगे का वर्क बच रहा है, क्लास नंबर 15 के बाद आप लोग एक बार होमवर्क में अपना अटेंड करते रहोगे। होमवर्क में हमारा हुआ 107, 108 ना, मैं बता दूंगा, एक क्वेश्चन मत बनाना, 106 लेना,
और वो आप उसको मत लीजिएगा, वो एक रिवर्स क्वेश्चन में देकर रखा हूँ 110 9 मत लीजिए 100 सब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फॉर्मूला लर्न कर लेना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का विद्यार्थी एक बार मीनिंग याद रखना, कितनी कैपिटल लगाकर हम कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है खाली मेरा पैसा नहीं, शेयर होल्डर का नहीं, कंपनी के बॉस का नहीं, या मेरा नहीं, गांव वाला भी ले लेना, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया मेरा पैसा प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, आपको बढ़िया याद रखना होगा। और आपको लेना है नेट प्रॉफिट, लास्ट वाला नहीं, होता है टैक्स देने के पहले और इंटरेस्ट देने के पहले, ये तो याद रखना होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है फॉर्मूला में। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का दो रूट है, आप एसेट साइड से भी निकालोगे तो आंसर एक आएगा, और आप लायबिलिटी साइड से जाओगे इधर से लायबिलिटी वाले साइड से, तो उसमें मैंने बोला था शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसका लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन माइनस जो हम लोग गलती कर रहे थे नॉन कौन सा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो लेस कर देगा। उधर से जाएंगे तो फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, ये दोनों लेना, बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। और अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो लेंगे, तो फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस क्या करेंट लायबिलिटी। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज में रखना पड़ेगा। तो अपना क्लास नंबर 15 देके देखो, मैं एक बार इसको ऑफ करूंगा और हम लोगों का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे।